तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आपसे स्वागत करता हूँ। तो गाइस, वी आर एबल टू सी, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इफ यू एबल टू सी गाइस, हियर वी आर गोइंग टू बी नो अबाउट दैट कि यूजीसी नेट कैंडिडेट्स कैन टेक द एग्जाम इन हिंदी एज वेल द इंग्लिश गाइस। सो गाइस, इफ यू नो गाइस कि जब हम एग्जाम देते हैं गाइस, अगर आप बात करते हैं यूजीसी नेट का, सो गाइस यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि हमारा जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, मतलब लैंग्वेज की बात करते हैं, so mostly we are going to be get Hindi as well the English guys, but here I am going to be explain कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करने हैं, हिंदी वाले क्वेश्चन को एज वेल इंग्लिश वाले क्वेश्चन को। सो हियर वी आर गोइंग टू बी नो ऑल दो डिटेल व्हाई हिंदी व्हाई इंग्लिश। सो आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस को समझेंगे गाइज कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके, आज किसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं अपने एग्जाम टाइम में, ताकि आप जब क्वेश्चन का आंसर मार्क करें तो वहाँ पे वो गलत होने की संभावना ना हो, एज वेल आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने ये मार्क कर दिया है, पता नहीं ये सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि समवेयर एबल टू सी आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं ऑप्शन को देख के। एज वेल वहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। सो ऑन दैट वे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए एट द सेम टाइम। सो हियर आई एम गोइंग टू बी एड ऑल दोस पॉइंट गाइज। ओके, सो लेट्स सी गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग फर्स्ट वी आर गोइंग टू बी नो कि आपका एग्जैक्ट यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है गाइज। ओके, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको पहले पैटर्न जानना जरूरी है। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बी नो कि कौन सा मतलब लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए हमें एग्जाम, जब एग्जाम में हम क्वेश्चन को जब सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे किसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, एज वेल किसको सबसे उसके आंसर को ज़्यादा इवेल्युएट करना चाहिए, कौन से लैंग्वेज को। ओके, सो लेट्स सी गाइज हियर, इफ यू आर एबल टू सी गाइज, फर्स्ट नो अबाउट द यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सो इफ यू एबल टू नो गाइस कि कैंडिडेट हु आर गोइंग टू बी प्लानिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम मस्ट बी फैमिलियर विद द यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न बिफोर एंड गाइस। सो इफ यू एबल टू नो गाइस, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो नो हमारा यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है कि वी आर गोइंग टू बी गेट द टू पेपर गाइस। कौन कौन से? सो इफ यू एबल टू सी, दो पेपर में डिवाइडेड होता है, पेपर टू पेपर, जहाँ पेपर वन पेपर टू होता है। सो इफ यू एबल टू सी, पेपर वन जो हमारा क्या होता है वो कॉमन होता है फॉर ऑल दो एस्पायरेंट्स। आइदर पेपर टू तो आपका जो डोमेन स्पेसिफिक होता है, मतलब डोमेन इन द सेंस कि आप जिस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किए होते हैं गाइस, सो उस सब्जेक्ट से आपका पेपर टू होता है। एज वेल इफ यू टॉक अबाउट द पेपर वन, सो पेपर वन जो होता है वो आपका जनरल होता है, जो कि सारे के सारे जितने सारे एस्पायरेंट्स होते हैं यूजीसी नेट के, उन सबके लिए कॉमन होता है। चाहे वो मान जाओ कोई और जो एस्पायरेंट्स एज वेल स्टूडेंट जो क्या है कि इंग्लिश से कोई यूजीसी नेट का दे रहे हैं, मान जाओ कंप्यूटर साइंस से दे रहे हैं, हिंदी से दे रहे हैं, मैथ से दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखे होते हैं, जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनका जो पेपर वन होता है ना सबका सेम होता है गाइस। ओके, सो इफ यू एबल टू नो गाइस, पेपर वन की एज वेल पेपर टू, दो पेपर हमारे पास होते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दैट, क्वेश्चन इन द पेपर वन will be based on the general as well the teaching aptitude guys। so mostly if you able to see, अगर पेपर वन की बात करते हैं तो ये जो होता है जनरल पेपर एज वेल द टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। एंड इफ यू एबल टू टॉक अबाउट द पेपर टू, इट विल बी द टोटली बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया रहता है। जैसे आपने मान जाओ कि एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, एमसी किया हुआ है, सो आप जब यूजीसी नेट के एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपका पेपर टू क्या रहेगा, इट मीन्स आपका मेन पेपर कंप्यूटर साइंस से रहेगा। ठीक है गाइस, एज वेल अगर आपने हिंदी से किया मास्टर तो आपका हिंदी से रहेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है उसी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, बट पेपर वन जो है वो कॉमन है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से दो, आपको पेपर वन का सेम पैटर्न रहता है, सेम क्वेश्चन रहता है फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स का। ओके, सो लेट्स सी हियर गाइस, एज यू एबल टू अंडरस्टैंड कि टोटल हमारा दो पेपर होते हैं। एज वेल पेपर वन हमारा जनरल होता है, पेपर टू हमारा डोमेन स्पेसिफिक होता है। नाउ इफ यू एबल टू नो गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू बी नो, देयर इज टोटल, अब हियर वी टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन पैटर्न, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है। सो यू एबल टू सी, टोटल हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं, जहां पे पेपर वन से 50 क्वेश्चन आते हैं, एज वेल पेपर टू से 100 क्वेश्चन आते हैं। ओके गाइस, एंड इफ यू टॉक अबाउट दैट मार्क्स की गाइस, सो इफ हियर एबल टू सी गाइस, इच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। सो ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट दैट, टोटल हमारा 300 पे मार्क्स इवेल्युएट होता है गाइस, मतलब 50 गुना 2 एज वेल 100 गुना 2, मतलब 100 प्लस 200 वी आर गोइंग टू बी गेट 300 मार्क्स। तो पेपर वन का टोटल 50 क्वेश्चन, 50 गुना 2 मतलब 100 मार्क्स का पेपर वन हो जाता है। एज वेल इफ यू एबल टू सी गाइस, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर टू, तो पेपर टू का 100 मतलब गुना 2, 200 का मार्क्स का हमारा पेपर टू, तो टोटल 300 पे हमारा एग्जाम होता है गाइस। ओके, सो ये रहा हमारा कि क्वेश्चन एज वेल द मार्क्स पैटर्न क्या है गाइस। ओके, नाउ इफ यू एबल टू सी, ड्यूरेशन की बात करें टोटल 3 आवर का होते हैं गाइस। ओके, मतलब 118 ऑब्वियसली ना 6
गुना 3 वी आर गोइंग टू बी गेट। ओके, तो 180 मिनट्स का हमारा क्या होता है गाइस, टोटल्स आपका एग्जाम्स होते हैं गाइस, 180 मिनट्स का टोटल आपके एग्जाम होते हैं। सो इफ यू वांट टू सी 180 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो एक तरह से देखा जाए तो 1+ मिनट आपको पर क्वेश्चन पे मिलते हैं। सो बट इट्स नॉट इजी गाइस, बिकॉज जैसे देखो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 2-2 3-3 मिनट ले लेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड। जैसे आपको डीआई का क्वेश्चन ले ले, डीआई की बात करते हैं, कंप्रीहेंशन की बात करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, ये सब जो है ना सेक्शन, ये आपको ज्यादा टाइम लेता है। एज वेल सम आपका डोमेन स्पेसिफिक जो मतलब जो पेपर 2 होता है उसमें भी कोई कोई होता है जो टोटल मैथमेटिकल एज वेल द कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें आपको सॉल्व करने में टाइम लगता है। एंड कुछ क्या होता है कि थ्योरेटिकल होता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ा आंसर मार्क कर दिया। सो अब इसलिए मतलब मेंटेन करके चलता है, कहीं आपको कम टाइम 1 मिनट से कम ही हो गया तो कहीं आपको 1 से ज्यादा टाइम ले ली। सो इसी तरह आपको 180 मिनट में आपको सारे एग्जाम को कवर करने होते हैं। ओके, सो इफ यू एबल टू सी गाइस नेक्स्ट, हाँ here is one point for that, there is not be any नेगेटिव मार्क। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ओके, यूजीसी नेट में गाइस, आई ऑल्सो इन सेट के एग्जाम की बात करें तो वहां भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है गाइस। ओके, सो टिलेट यू आर एबल टू नो गाइस कि आपका एग्जैक्ट एग्जाम का पैटर्न क्या होना चाहिए। सो ऑलरेडी अंडरस्टैंड गाइस कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या, टोटल 2 पेपर देने होते हैं, जहां पे पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 आपका जनरल होता है, एज पेपर 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट से मास्टर किए रहते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दैट व्हाट गाइड, आल्सो इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड कि टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन, जहां 50 पेपर 1 से एज वेल 100 आपका पेपर 2 से होता है। ऑल्सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका टोटल मार्क्स कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं, तो ऑब्वियसली एबल टू सी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। सो दैट्स व्हाई आपके पास 150 क्वेश्चन है तो टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। एंड ऑल्सो एबल टू सी कि ड्यूरेशन ऑफ द आवर कितने होते हैं, मतलब कितने घंटे का एग्जाम होता है। सो टोटल 3 आवर का एग्जाम होता है गाइस। सो एंड ऑल्सो एबल टू नो गाइस कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता। मतलब निगेटिव यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो उसका पेनाल्टी आपके ओरिजिनल जो आप मार्क्स जो स्कोर किए रहते हैं वहां से डिडक्ट होता है। सो यहाँ पे ऐसी कोई क्या होती है कि मतलब निगेटिव मार्किंग का कोई भी स्कीम नहीं होता है गाइस। ओके, सो टिलेट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं गाइस। ओके, सो नाउ इज द मेन पॉइंट फॉर दैट कि यूजीसी नेट कैंडिडेट टेक द एग्जाम इन हिंदी एज वेल द इंग्लिश गाइस। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे कि गाइस जैसे आप एग्जाम स्टार्ट करते हैं, जब आप एक्चुअल एज वेल आप मॉक टेस्ट भी दोगे तो वहां भी, क्योंकि एज आई सजेस्ट यू कि जब भी आप ओरिजिनल एग्जाम दे रहे हो तो इसीलिए बोला जाता है कि मॉक टेस्ट और आप एग्जाम दो जो आपका, ताकि उससे क्या होता है ना कि आपको रियल एग्जाम का एनालिसिस हो जाता है कि कैसे एग्जाम होता है, ताकि वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरह की। ओके, सो फॉर दैट आपको हमारे आईएफएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाओ तो आपको बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस और क्वेश्चन मिल जाए जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में स्पेसिफिक होंगे। तो उस एग्जाम के देने से आपको प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा कि आपको किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मतलब एज वेल एग्जैक्ट आपका एग्जाम का विंडो क्या होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, ऑल दो थिंग आर गोइंग टू बी गेट प्रॉपर्ली गाइस। ओके, सो इफ यू एबल टू सी गाइस नाउ इज द पॉइंट फॉर दैट। हाँ, अगर हम बात करते हैं यूजीसी नेट का, सो यहाँ पे जो आपका एग्जाम का जो लैंग्वेज होता है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो दोनों होता है, हिंदी में भी होता है एज वेल द इंग्लिश में भी होता है। बट व्हाट गोइंग टू बी हियर गाइस, अब जैसे कि ऑलरेडी नो गाइस कि यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 होता है वो 100% श्योर है कि वो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों होते हैं, ठीक है। बट पहले जब आप बात करते हैं, पहले जब एग्जाम होते थे 5 to 6 ईयर 8 ईयर, मतलब 2018 के पहले जो ऑफलाइन मोड एग्जाम थे, तो वहां पे तो आपको क्वेश्चन छप के आते हैं, तो वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीबीटी टेस्ट होने के कारण क्या हो गया कि आप जब जैसे आप इंस्ट्रक्शन पार्ट में जाओगे ना, जैसे आप लॉगिन कर लेते हो अपने पोर्टल जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे होते, सो जैसे आप लॉगिन करोगे तो यू आर गोइंग टू बी सी इन द इंस्ट्रक्शन पार्ट, वहां पे आपको दिया रहता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। सो वहां पे एक बार डिफॉल्ट लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हो, मतलब सपोज दैट कि मान जा आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। सो जब भी आपका एग्जाम एक्चुअली स्टार्ट होगा ना, जब क्वेश्चन आपका जो विजिबल होगा ना ऑन द स्क्रीन, तो फर्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन विजिबल है वो हिंदी में ही होगा, क्योंकि आपने डिफॉल्टली उसको हिंदी सेलेक्ट कर रखा है। एज वेल अगर आप इंग्लिश करते हो तो ऑब्वियसली यू आर एबल टू सी कि आपका जो लैंग्वेज होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो जैसे डिस्प्ले होगा तो वो इंग्लिश में होगा। सो इसीलिए बी केयरफुल दैट कि जब भी आप, क्योंकि वहाँ पे टाइम थोड़ा वेस्ट, मतलब क्या होता है ना कि सेव होता है, क्योंकि आपने इंग्लिश में कर दिया लेकिन आप इंग्लिश में सफिशियंट नहीं, इंग्लिश में आप अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हो। सो बेटर दैट कि आप उसको हिंदी में ही सिलेक्ट कर लो, क्योंकि वहाँ पे फिर दोबारा आपको मैन्युअली जाकर फिर वहाँ पे ऊपर जैसे आप क्वेश्चन देखो उसको उसके स्क्रीन के ऊपर आपको वहाँ पे फिर चूज लैंग्वेज में जाकर फिर इंग्लिश करोगे तो फिर वो क्वेश्चन इंग्लिश में विजिबल होगा एज वेल हिंदी में होगा। तो बेटर दैट जो आपका एग्जैक्ट जो
जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, जिससे आप इजीली पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, उसी फॉर्मेट में उसी लैंग्वेज में आप बेटर रहेगा कि आप सिलेक्ट कर लो, ताकि जो 20 सेकंड 30 सेकंड जो आप उस मतलब लैंग्वेज को सिलेक्ट करना, मान जाओ अगर 150 क्वेश्चन करो, समझ जाओ आपको 20-25 मिनट तो आप उस लैंग्वेज सेलेक्ट करने में चला गया। सो दैट्स वाई बेटर वे कि आप उसी लैंग्वेज में सिलेक्ट करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे क्वेश्चन को। बट यू आर एबल टू सी गाइस, नाउ इज द पॉइंट फॉर दैट कि कैंडिडेट कैन टेक द एग्जाम इन हिंदी एज वेल द इंग्लिश गाइस। So if you able to know guys, questions are available in both Hindi as well the English, but एड फॉर द ऑफलाइन मोड में हमारे होते थे, बट यहाँ पे आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसी लैंग्वेज में आएगा। ओके गाइस, जैसे आपने हिंदी कर दिया था, जैसे आपने एग्जाम स्टार्ट किया तो क्या होगा, क्वेश्चन आपका हिंदी में आ गया। अब आपने सारा का सारा डिटेल्स आपके सब ऑप्शन से लेके क्वेश्चन A to Z आपको हिंदी में शो कर रहा है। बट सम वे एबल टू सी गाइस कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आता, डिफॉल्टली तो उन्हें हिंदी डाल दिया, लेकिन उन्हें हिंदी कीबोर्ड बहुत सारे ऐसे जिसको समझ में नहीं आता। सो उन्हें क्या होता है कि इंग्लिश में देखने होते, देन अगेन दे आर गोइंग टू बी चूज एज वेल गोइंग टू बी सेलेक्ट द इंग्लिश गाइस, देन आफ्टर दैट दे आर एबल टू सी वो हमारा जो फॉर्मेट होता है डायरेक्ट इंग्लिश में विजिबल हो जाते हैं। बट हियर इज पॉइंट फॉर दैट, सम एबल टू सी गाइस कि चलो ठीक है आपने हिंदी में तो देख लिया क्वेश्चन, बट जैसे हम क्वेश्चन को आंसर करने जाते हैं, मतलब आपने क्वेश्चन बना लिया, ऑप्शन 4 में मान जाओ आपके अकॉर्डिंग बी होगा, बट इफ यू एबल टू सी गाइस बी होगा, लेकिन सम एबल टू आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऑप्शन ए होगा कि ये बी होगा कि ये होगा कि सी होगा। तो वहां पे क्या है ना कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड सम एबल टू सी आपका क्वेश्चन हिंदी में जो दिया रहता है वहां पे थोड़ा बहुत आपको मतलब डिफरेंस लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो फॉर दैट आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो, एज वेल ऑप्शन को लेके कोई इशू ना हो, तो उसके लिए आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देखो, मतलब डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करो अगर आपका डिफॉल्ट आपका हिंदी में, क्योंकि ज़्यादा से मतलब आपको अगर इवेल्युएशन की बात किया जाए ना तो इंग्लिश वाला मान्य होता है, हिंदी वाला नहीं होता, क्योंकि तब दैट्स वाई यू नीड टू बी चूज फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। उसको आप देखो एज वेल उसका देखो कि उसका ऑप्शन क्या है, उसमें जो कंटेंट आपको कंफ्यूजन है वो कंटेंट का मीनिंग उसमें क्या लिखा हुआ है, एज वेल उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को सिलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाला ही कंसिडर की जाती है, हिंदी तो है एज पर यू गाइस, वो ट्रांसलेट करके रखा हुआ है ताकि आपको क्वेश्चन को पढ़ने में इजी ना हो, सॉरी डिफिकल्ट ना हो, ठीक है। बट आपको मोस्टली अगर प्रेफरेंस देखा जाए तो इंग्लिश वाले को दिया जाता है। सो दैट्स वाई आपको क्या करने हैं, बस पहले तो आप अपने देख लो कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, एज पर दैट डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज कर लो। एज वेल जब आपको लग रहा है कि मतलब मान जाओ कि अगर टोटल हिंदी में कंफर्टेबल तो ऑब्वियसली सारे के सारे क्वेश्चन में तो दिक्कत होंगे नहीं, मान जाओ 5-10 क्वेश्चन रेयर केस में मिल गया जिसमें आपको इशू हो रहे होंगे उसको क्वेश्चन को समझने में, एज वेल आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया, तो फॉर दैट आप इंग्लिश से इवेल्युएट कर सकते हो गाइस। ओके, सो क्योंकि वहां पे जो आंसर आएगा इंग्लिश के बेस पे आंसर को मान्य किया जाता है, ना कि हिंदी बेस पे गाइस। ओके, समवेयर अबाउट टू सी आपको हिंदी में ऑप्शन एज वेल मीनिंग कुछ और आ रहा है, इंग्लिश में कुछ और आ रहा है, लेकिन आंसर जो मान्य होगा इंग्लिश वाला जो वैलिड आंसर होगा वही मान्य होगा। सो दैट्स वाई आपको इंग्लिश वाले पे ज्यादा फोकस करने हैं, ठीक है। सो ये हमारा होता है कंफ्यूजन टाइम में मोस्टली हुआ गो विद द इंग्लिश वाला, न कि हिंदी पे आपने मार दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करने गाइस, ठीक है। और ऑल्सो इफ यू एबल टू सी गाइस कि जब भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो और जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार इंग्लिश का आंसर देख लो, इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे से रीड कर लो, देन इवेल्युएट कर लो कि करेक्ट आंसर क्या होगा, एज वेल गो विद द इंग्लिश वाला ऑप्शन के साथ आप आंसर को मार्क करो, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी नो कि जैसे कि आपको मालूम चल गया कि क्वेश्चन अवेलेबल बोथ हिंदी इंग्लिश, बट आपको क्या करना है, आंसर आपको इंग्लिश के बेस पे ही सिलेक्ट करने हैं गाइस। सो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल गाइस। सो यहाँ पे अपना मेन पॉइंट क्या था कि आप जब भी एग्जाम दे रहे होते हैं, एज वेल जब क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करने जाते हैं एंड ऑन दैट वे एबल टू सी आपको कोई कंफ्यूजन हो गया, सो वहाँ पे आपको क्वेश्चन एज वेल द आंसर किसके बेस पे जाने, तो इंग्लिश वाले लैंग्वेज के बेस पे जाने हैं, न कि हिंदी वाले पे जाने हैं। एंड ऑल्सो एबल टू सी कि जैसे आपको पेपर 1 तो ऑब्वियसली श्योर रहेगा उसका आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, लेकिन कोई कोई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पेपर 2 की बात करें, जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश तो ऑब्वियसली इंग्लिश में रहेगा। एंड एबल टू सी कंप्यूटर साइंस का हो गया, तो ऑब्वियसली देखो कंप्यूटर साइंस का आप हिंदी में व्यू नहीं कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस का जो भी लैंग्वेज होगा वो मतलब जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश में ही आएंगे, ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा, उसका हिंदी में नहीं होता डिफॉल्ट ही, मतलब अब अगर आपने शुरू में अगर हिंदी में सिलेक्ट किया होगा सो ऑब्वियसली फॉर पेपर 1 आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस जैसे आपका मेन पेपर स्टार्ट होगा पेपर 2 जो उस सेक्शन में जैसे आप जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेंगे, वो हिंदी में नहीं, लेकिन कोई कोई है जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो पेपर 2 में भी। सो दैट्स वाई नीड टू बी फोकस ऑन दैट कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी क्वेश्चन को आप मतलब फाइनल आंसर के लिए जाओ तो वहाँ पे इंग्लिश वाला ऑप्शन देख लो, एज वेल उस क्वेश्चन के पैटर्न पे ही आप आंसर को मार्क करो, ताकि आपका रिजल्ट
कभी भी खराब ना हो, एज वेल आपका करेक्ट मार्क्स है। सो यही हमारा मेन पॉइंट था गाइज। ओके, सो इफ यू वांट टू सी गाइज कि अगर आपको वो सारे डिटेल चाहिए एंड इफ यू वांट टू चेक ऑल द थिंग बिफोर गोइंग टू बी अटेम्प्ट द एग्जाम गाइज, सो प्लीज कम ऑन दैट हियर। सो इफ यू वांट टू सी, यहाँ पे आपको यूसी नेट सेट इधर PSC एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे सारे के सारे डिटेल आपको फ्रीली मिलेंगे। हियर एबल टू गेट द प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, रैंकर स्ट्रैटेजी, practice question, teachers handout, previous year question, paper analysis, cut up and all the thing. So totally you are going to be get the freely. For that you need to visit the official website जो हमारा है www.ifsonline.com पे आपको आ जाना है। एज वेल एबल टू सी, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे विथ योर फोन नंबर, सो दैट्स आफ्टर दैट जैसे आप मेन पोर्टल पर ऑथेंटिकेट करोगे तो वहाँ पर लोन फ्री सेक्शन में जाने हैं। एज वेल यू आर एबल टू सी, सारे के सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। सो इजिली आप एज वेल द फ्रीली यू आर एबल टू एक्सेस ऑल द डिटेल गाइस। ओके, सो प्लीज ऑल्सो इफ यू एबल टू सी, यहाँ पे QR कोड दिया हुआ। सो अगर एंड्रॉइड यूजर एज वेल iOS यूजर हो तो अकॉर्डिंग टू दैट आप इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अगर आपके पास लैपटॉप PC नहीं है तो फ़ोन से भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं गाइज। ओके, एंड दिस हियर डॉट सी गाइज, ये हमारे सारे के सारे टॉपर्स है जस्ट रिसेंटली जो हमारे एग्जाम हुए थे 2023 दिसंबर, एज वेल अदर एग्जाम जहाँ के सारे के सारे टॉपर है। सो डोंट वरी अबाउट, नाउ इज योर टर्न। सो प्लीज गो विथ IFS, देन आफ्टर दैट यू एबल टू सी, आपका भी यहाँ पे फोटो लगा रहेगा। ओके गाइज, सो गाइज सो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप एज वेल गेट द बेनिफिट। सो आई थिंक यू आर एबल टू गेट ऑल दोज कंसेप्ट। सो इफ यू एबल टू सी गाइज, अगर आपको इसी तरह के कंसेप्ट चाहिए एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल द थिंग, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन आफ्टर दैट यू एबल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन गाइज। ओके, सो हेलो तो ओके गाइज, सो मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए थैंक यू, एज वेल हैप्पी लर्निंग विद IFS।